आज हम लोग ऑर्गेनिक का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है पायरोल। ठीक है। अब पायरोल क्या होता है? पायरोल एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके पास नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम होता है। इससे पहले हम लोग आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, हेट्रो एटम क्या होता है, उसका नेमिंग वेमिंग सब बता दिया है। ठीक है। अभी देखते हैं ये पायरोल होता क्या है। तो पायरोल हमारा एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम। मतलब 5 मेंबर और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा पायरोल है। ठीक है। पायरोल क्या होता है? 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर में तो देखिए छह 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 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 छह एलिमेंट है। नहीं, 5 मेंबर, सॉरी। 1 2 3 4 5 है। तो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक जो एटम है वो कार्बन के सिवा कोई है, हेट्रो एटम है। तो ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 6 C4 है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो H5 और एक नाइट्रोजन। इसका ये केमिकल फॉर्मूला होता है पायरोल का। ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है पायरोल का वो 67 होता है। और पायरोल जो होता है उसको ऐसे भी, पायरोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और पायरोल का मॉलिक्यूलर वेट 67 होता है। वो पायरोल को हम नेचुरली एल्कोलॉइड्स में, क्लोरोफिल में एंड हीमोग्लोबिन में पा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका रेजोनेंस देखते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लिए। ठीक है। फॉर्मूला और देख लिया। रेजोनेंस देखते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन ने, सॉरी, पायरोल का हम अब रेजोनेंस देखते हैं। में देखना है रेजोनेंस। ठीक है। देखिए पहले पायरोल कैसे होता है, पहले पायरोल का एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाइए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन। ये पहले क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक लोन पेयर की तरह काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और ये लोन पेयर यहाँ आया। ठीक है। और ये जब बॉन्ड है तो ये टूटेगा तो क्या होगा? एक तो पॉजिटिव में टूटेगा और एक निगेटिव में टूटेगा। अब ये भी तो, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया है वो एक निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये नाइट्रोजन है, यहाँ का निगेटिव यहाँ का पॉजिटिव लेकर यहाँ बॉन्ड बनाया। यहाँ पर एक स्लाइटली निगेटिव, ये ऐसे ही रहने दो जो यहाँ पर है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दिया है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो निगेटिव है वो यहाँ पर आएगा, बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली निगेटिव। तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये तो पहले से था। और यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। क्या होगा? सॉरी, ये जो निगेटिव है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर एक बॉन्ड बना, यहाँ पर निगेटिव, नाइट्रोजन पे पहले से पॉजिटिव था और ये पहले से था। अब ये जो क्या होगा कि ये जो निगेटिव है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव। ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव और ये यहाँ पर ये पॉजिटिव। फिर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है वो यहाँ पर आकर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। और ये जब टूटेगा तो ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना दिए। और यहाँ पर तो नेगेटिव आया है ना, तो मतलब इसके पास वापस इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। मतलब वापस हमें यही मिल गया। ठीक है।
वापस हमें यही मिल गया ना। ये क्या होगा कि ये बॉन्ड आकर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, इसको तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे, इसको छोड़िए। यहाँ कर बॉन्ड बना दिया, और ये जो है यहाँ पर जो नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव आया, वो इस पॉजिटिव को निकाल कर लोन पेयर की तरह कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको समझ आया ना ये रेजोनेंस हम बनाए कैसे? ध्यान से सुनिए। पहले क्या किए कि इसको लिखे, पहले हम क्या करते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बस रोटेट करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे लोन पेयर है तो वो नेगेटिव की तरह ही काम कर रहा है ना, तो वो लोन पेयर को यहाँ लाए और इस बॉन्ड को तोड़े, तो यहाँ बॉन्ड टूटता है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है। तो पॉजिटिव बॉन्ड का पॉजिटिव और ये लोन पेयर एक बॉन्ड बना दिया और नेगेटिव को यहीं रहने दिए और इसको ऐसे ही रहने दिए। सॉरी। फिर ये नेगेटिव इधर आया, ये बॉन्ड टूटा तो इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर एक नेगेटिव ऐसे ही रहने दिया। फिर ये नेगेटिव और ये बॉन्ड टूटा, उसका पॉजिटिव यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव ऐसे ही रहने दिया। फिर ये बॉन्ड, ये नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव ऐसे रहने दिया। फिर इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जब एक बॉन्ड बनाएगा तो वो तो पहला वाला स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा ना। तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4 5 सॉरी, इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो पायरोल होता है वो एक लिक्विड होता है, जिसको हम लोग जब एयर में लाते हैं तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ये पायरोल है उसके पास नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से ये वीकली बेसिक इन नेचर है। वाटर में थोड़ा सा सॉलेबल होता है, लेकिन इथेनॉल एंड ईथर में अच्छे से सॉलेबल होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 129 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे किसका? पायरोल का। पायरोल को पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पायरोल को हम फ्यूरॉन से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पायरोल को हम फ्यूरॉन से प्रिपेयर करते हैं। कैसे? ये हमारा फ्यूरॉन है। अभी हम लोग फ्यूरॉन के बारे में पढ़े नहीं हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी मेथड बता रहे हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो एक मेथड है फ्रॉम फ्यूरॉन, ये यहाँ पर ये और जो हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है? फ्यूरॉन। जब हम फ्यूरॉन का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, एल्यूमिना के प्रेजेंस में, जब इस हम ये फ्यूरॉन को जब हम अमोनिया से हीट कराते हैं, मतलब उन दोनों को हीट करते हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में, Al2O3 के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होगा? H2O चला जाता है और यहाँ पर NH आ जाता है। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया से, हीट कराएंगे, इसको हीट कराएंगे अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3, तो यहाँ से H2O चला जाएगा, H2O चला गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर NH आ जाएगा, से ऐसे ऐसे N, यहाँ पर H, और ये ऐसे ऐसे, ये हमारा हो गया क्या? पायरोल, जो हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम फ्यूरॉन से पायरोल प्रिपेयर कर दिए। अब इसको हम इजीली लिख भी सकते हैं, मतलब आप जब आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो आप ये भी लिखिए और इसको वर्ड में भी लिखिए। जैसे क्या किए हैं? बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरॉन अमोनिया एंड स्टीम ओवर द हीटेड एल्यूमिना ऑक्साइड एट 400 डिग्री सेल्सियस, तब हमें ये प्रिपेयर हो रहा है। अब इसके बाद अब हम लोग पहले तो फ्यूरॉन से प्रिपरेशन देख लिए। ठीक है, अब इसको हम शिज़निमाइड से प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? पहले लेंगे शिज़निमाइड, ये होता है कि ऐसे बेंजीन ऐसे बना रहे, या फिर नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो। जब इसका Zn से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर HH आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर इसमें से क्या होगा कि ZNO चला जाएगा और यहाँ से हमारा पायरोल बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या होता है कि एसिटिलीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। एसिटिलीन क्या होता है? ठीक है, अब एसिटिलीन, अब ये तो हमारा एक ओपन रिंग है, इससे क्लोज रिंग प्रिपेयर करना है। जब एसिटिलीन का हम रिएक्शन कराते हैं NH3 से और उसे रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं, जब इसका हम रिएक्शन NH3 से कराते हैं और उसे रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं, तब हमारा पायरोल बनता है। अब आप ये बोलोगे
कि यहाँ पे तो 2 कार्बन था, तो लेकिन यहाँ पर हमारा 4 कार्बन कैसे आ गया? देखिए यहाँ पे 2 कार्बन नहीं है, यहाँ पर 2 कार्बन नहीं, यहाँ आगे 2 लगा है ना, मतलब 4 कार्बन है यहाँ पे, तो 4 कार्बन और NH3, और यहाँ से H2 निकल गया, रेड हॉट ट्यूब से जब पास कराए तो यहाँ पर क्या हुआ, H2 निकल गया। अब इसके बाद और इसका हम प्रिपरेशन देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग पोल नोड सिंथेसिस सेल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, पोल नोड सिंथेसिस में हेक्सेन 2,5 डायोन, ठीक है। जब हम इसको हेक्सेन 2,5 डायोन लेंगे, जब इसका NH3 से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे हमें पायरोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो 2,4 डाइमिथाइल पायरोल मिलेगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हेक्सेन 2,4 डायोन ले रहे हैं, ठीक है। CH3, पहले इसका रिएक्शन हम कराएंगे NH3 से, ठीक है। तो NH3 किस फॉर्म में टूटता है, ठीक है। NH3 टूटेगा NH2 प्लस H प्लस NH2 माइनस और H प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारा H है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो NH2 माइनस है वो इस कार्बन के पास जाकर जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, O डबल बॉन्ड O था, अब H आकर जुड़ गया तो OH, यहाँ पर NH2 जुड़ गया, और यहाँ पर CH3 पहले से ही था, और ये तो जैसा है वैसा ही रहने देते इसको, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो H2 है इसका एक H इस ऑक्सीजन पे जाके लग जाएगा, और जो NH है वो इस कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा देखते हैं। ये हमारा C हो गया, यहाँ पर OH तो रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा, और यहाँ पर यहाँ पर CH3 रहेगा, और ये जो डबल बॉन्ड O है यहाँ का H आकर यहाँ पर OH बना गया, और ये जो NH है वो इसके और इसके साथ बॉन्ड बना दिया, मतलब यहाँ पर NH, यहाँ पर NH, ये बॉन्ड एक जगह बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा CH2 होगा ना, यहाँ पर इसका ऐसा मतलब है, मतलब क्या है कि यहाँ पर CH2 है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ का एक H और यहाँ का OH लेकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, और H2O बनकर बाहर निकल जाएगा, और इसी तरह यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ का H, यहाँ का OH, H2O बनकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। देखते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये हमारा बन गया, ठीक है। जो हमें बनाना था, क्या बनाना था, यहाँ पे देखिए 2,5 डाइमिथाइल पायरोल बन गया ना, 2,5 डाइमिथाइल पायरोल, ठीक है। अब ये इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, पहला, अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड, अभी कौन सा मेथड देख लेते हैं, पोल नोर सिंथेसिस देख रहे थे, अब देखते हैं नोर पायरोल सिंथेसिस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम अल्फा एमिनो कीटोन का रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर से कराते हैं, और H2O बाहर चला जाता है, ठीक है। देखते हैं, तो इसका क्या होगा कि पहले अल्फा एमिनो कीटोन लेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको इधर रखिए, हाँ। अल्फा एमिनो कीटोन, अल्फा एमिनो कीटोन कैसे, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH, यहाँ पे COO, C2H5, और यहाँ पर LH2, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा एमिनो कीटोन, ठीक है। जब हम अल्फा एमिनो कीटोन का बीटा कीटो एस्टर से रिएक्शन करेंगे, बीटा कीटो एस्टर क्या हो जाएगा, ओ CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पर CH2, पे COO, C2H5, ठीक है। तब जब इन सब का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे H होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COO, C2H5, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये
हो कैसे रहा है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे कि पहले अल्फा एमिनो कीटोन एंड बीटा कीटो एस्टर लिए, यहाँ से पहले H2O बाहर निकलेगा, जब H2O बाहर निकलेगा तो N आ जाएगा इन दोनों के बीच में, देखिए N आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आकर लगेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आकर लगा ऐसे। फिर क्या होगा, इस कार्बन को और इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को और इस कार्बन को हम जोड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड फिर इसके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर जब H2O बाहर निकलेगा तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये हम करके दिखाते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, रुकिए। पहले क्या कर रहे हैं, हम अल्फा एमिनो कीटोन ले रहे हैं, अल्फा एमिनो कीटोन प्लस बीटा कीटो एस्टर। हाँ, तो पहले क्या होगा, ये H2O बाहर निकलेगा, ये H2O बाहर निकलेगा, ये N है यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड अपना यहाँ देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि या ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, जो हमारा ये वाला कार्बन है वो इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये इससे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर और एक H भी आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, CH3 हो गया, यहाँ पर CH, COO, C2H5, C बन गया, ठीक है। और यहाँ पर H तो रहेगा ही, COO, C2H5 और यहाँ पर CH है ही, N, जब ये फिर वापस इधर ही आ गया, फिर यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर COO, C2H5, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 पर H यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो जो हमारा पायरॉल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, पायरॉल के पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, जिसकी वजह से हमारा जो पायरॉल होता है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और मोर इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्योंकि बेंजीन के तो बस रिंग में इलेक्ट्रॉन था, लेकिन पायरॉल में नाइट्रोजन जुड़ा होता है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है और जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पायरॉल कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे पायरॉल का सबसे पहले नाइट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पायरॉल का नाइट्रेशन, तो जब हमारा पायरॉल है वो नाइट्रेशन मतलब जब एसिटाइल नाइट्रेट से रेट करेगा, एसिटाइल नाइट्रेट मतलब CH3, C डबल बॉन्ड O, ONO2, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O, ONO2 से जब रिएक्शन करेंगे तो M2 आकर यहाँ लग जाएगा, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर आकर NO2 लग जाएगा और यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH बनकर बाहर निकल जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट सल्फोनेशन कराएंगे, जब SO3 से रिएक्शन कराएंगे तो HSO3 आकर यहाँ लग जाएगा, ठीक है।
इसी तरह फ्रिडल क्राफ्ट एकाइलेशन हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, CH3CO होल 2O के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर CH3CO COCH3 आकर लग जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए हम आपको इतना इजीली बता रहे हैं। आप लोग एक बार ध्यान से जब इसको पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से इसको जब पढ़ेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे नाइट्रेशन की तो CH3 C डबल बॉन्ड OO NO2 से कराएंगे, तो यहाँ का जो H है वो यहाँ आ जाएगा। जब H इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से NO2 आकर यहाँ लग गया। इसी तरह सल्फोनेशन की, जब इसका SO3 से रिएक्शन कराएं तो HSO3 आकर यहाँ पे लग गया। इसी तरह जब इसका फ्रिडल कफ एकाइलेशन किए, RCO मतलब CH3CO होल 2O से रिएक्शन कराए तो COCH3 आकर लग गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसका क्लोरीनेशन कराएंगे। जब हम पायरॉल का रिएक्शन S2Cl2 से कराते हैं तो हर जगह क्लोरीन आकर लग जाता है। ठीक है, टेट्राक्लोरोपायरॉल बनेगा। फिर इसका डाइमर टाइमर रिएक्शन क्या होता है कि जब CH3Cl से रिएक्शन CHCl3 से रिएक्शन कराओ QH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CHO आके लग जाता है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा, जब हम इसका H2NiPt के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तो सारा बॉन्ड चला जाता है, लेकिन जब इसका Zn से रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड हमारे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कराएंगे जब इसका, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ये दो बॉन्ड टूट के यहाँ पर ऊपर एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ मेडिकल यूजेस पायरॉल का। जो पायरॉल होता है वो हमारा, इसका बहुत सारा यूजेस होता है, बहुत सारा, परफ्यूम बनाने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में, मेडिसिन बनाने में। यहाँ पर मैं बहुत सारा यूजेस लिखी हूँ, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन के नाम है जहाँ पे ये यूज होता है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्यूरॉन स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है।